हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्दीप चैनल। आज कल्प स्थान का हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर 4 धमार्गव, जिसके कि 60 योगों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसमें मेन योग हैं और कुछ जिमूतक और इक्ष्वाकु के साथ के कॉमन हैं। आप पिछले वीडियोस भी देखिए, आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बार बार देखेंगे सुनेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में ही रखा है पिछले वीडियोस की तरह। आइए थोड़ा और इस पे चर्चा करते हैं। जैसे इसके पर्यायवाची करकोटकी और घिया तरोई इसको कैसे हम याद कर सकते हैं कि घ और ध थोड़ा सिमिलर है लिखने में, तो इस तरह से इसका नाम ये पर्यायवाची हमें याद हो सकता है। इसका मेन जो फंक्शन है ना, वो पॉइजनिंग केसेस में कोई आप मतलब कृत्रिम विष विकार, काफ़ी पॉइजनिंग के जो केसेस हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गुल्म में अमाशयगत वात विकार, कफ संचय, कंठ और मुख के रोग, जहाँ पर भी कफ ज़्यादा है या पॉइजनिंग के केसेस हैं। अब इस केस में क्या एडिशन हुआ है हमारे पास, जो वामक इसके अंग हैं इस फल के, फल फूल और पत्ते पत्ते भी इसमें ऐड हो गए हैं धमार्गव में, ठीक है। और इसमें क्योंकि मेन जो फर्स्ट 9 योग है ना इसके धमार्गव पत्र स्वरस के ही हैं, कि इसके पत्तों के रस को ना हमने मेन वही चीज़ें जो आपको पहले भी बताई थी हमने पिछले वीडियोस में, मलेठी, लाल और सफ़ेद कचनार, क्षण पुष्पी, अपामार्गे, इनके क्वाथ, ये मेन मैंने लिखे हैं। ये तो बार बार आएंगे हर वमन के हर योग में, साथ वमन कल्प में ना हर जगह ये बार बार आएंगे। मलेठी, लाल और श्वेत कचनार, क्षण पुष्पी, अपामार्ग। क्षण पुष्पी से आपको कुछ याद आया, जो हमने मूलिनी द्रव्य है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़े थे, दीर्घ जीवतीय चरक संहिता का फर्स्ट खंड है, फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय वनसूत्र स्थान का। उसमें दीर्घ जीवितीय अध्याय में हमने मूलिनी द्रव्य पढ़े थे। मूलिनी जो है ना 16 द्रव्य हैं, उनमें से एक क्षण पुष्पी भी आया था, कि कुछ मूल जो हैं वो वामक हैं, उसमें से एक क्षण पुष्पी है। याद करने के लिए अभी अभी उस चैप्टर को भी खोल के देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो क्षण पुष्पी इसमें लिया गया है। और आगे इसके 4 शीर योग हैं, दूध के साथ और एक सुरा के साथ। शीर में वही है, पहले में फल, धमार्गव के फल फूलों को पकाओ दूध के साथ, दूसरे में ताज़ा फल और दूध, फिर रोम युक्त फल और दूध, और चौथे में उस तीसरे में रोमयुक्त फल और दूध को पका के उसकी मलाई है, चौथे में पका फल और दूध, और फिर दही की, उसकी बनी हुई दही की मलाई है। ये 4 तो हमने शीर के बता दिए। एक सुरा योग है कि धमार्गव के ये फल फूल पत्ते, इनका महीन चूर्ण बना के सुरा में घोल करके सुबह पी सकते हैं, पेशेंट को वमन के लिए दे सकते हैं। एक घृत योग है, एक विषग्न कल्प इसका बनाया जाता है। मैंने वही बताया ना, कृत्रिम विष, यहाँ पर भी कोई पॉइजनिंग के केसेस हैं, उस केस में वॉमिटिंग कराने के लिए धमार्गव का एक खास जो उपयोग है ना, वो इसमें हमने बताया हुआ है, जो टेक्स्ट में बताया हुआ। एक अन्य योग इसका जो स्पेसिफिक आया ना, अन्य योग है कि इसके बीज के चूर्ण को अन्न के साथ, जैसे कोई भी खाने वाली चीज़ है, अन्न है, उसमें गूंथ के उसमें वो बना करके, रोटी बना करके वो आप दे सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं ताकि उससे वॉमिटिंग हो जाए। ये एक ईजी करने के लिए भी एक योग बनाया हुआ। एक नस्य योग है, जैसे पीछे भी आया था, इसमें भी नस्य योग आया है, कि इसके धमार्गव के फल फूल पत्ते, इनका चूर्ण करके कमल के फूलों के ऊपर छिड़क दें और उसको सुंघा करके बहुत इजी वमन हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि ओल्फैक्टरी लोब्स ब्रेन की स्टिमुलेट हो जाती हैं, उसके बाद ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर मेडुला में वो एक्टिवेट हो जाता है और वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब हमने ओरल रूट को बाईपास कर दिया है, नस्य के द्वारा भी हो रहा है इससे वॉमिटिंग। और 10 अवलेय योग हैं, इसमें मेनली ना आप अष्टवर्ग के कुछ द्रव्य लिए गए हैं, जैसे रिद्धि वृद्धि नहीं है, आप मैं कुछ पढ़ देती हूँ। काकोली, शीर काकोली, जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, ये तो 10 अवलेय में लेने ही हैं। कुछ प्रोटीन पाउडर्स हैं, जैसे कोंच हो गया, शतावर हो गया, गोरखमुंडी, ये कुछ, और मलेठी चूर्ण, ये कुछ है। इनके साथ ना मधु और चीनी मिला करके ना फिर चाटने के वाले योग बना लेने। ये जैसे आपको मैं मदन कल्प भी कराऊंगी, उसमें भी एक खास इसी तरह से योग आता है, जो हम प्रैक्टिकली वमन कराते हुए करते हैं। पर इसमें कुछ धमार्गव में ये 10 स्पेसिफिक योग आ रहे थे, ये भी मैंने मेंशन कर दी है। और फिर एक है इसके 11 मनोविकार कषाय योग। मनोविकार, जिनको स्किज़ोफ्रीनिया ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल डिजीज़ेज़ हैं, उनके लिए, उन केसेस में जब हमें कहा जाता है ना कि संशोधन क्रिया ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। संशोधन क्रिया में भी ना जो सुगंधित द्रव्य हैं, जैसे कि चमेली, जूही, वच के मूल, और ये चमेली जूही के फूल, इनके काढ़े बना के, क्योंकि सुगंधित हैं। अब आपको इसमें वच जैसे उग्र गंधा, उसमें भी बहुत तेज स्मेल है,
तो आप इनके बारे में भी देखेंगे ना, जहाँ स्मेल्स से हमने ट्रीट करना है मनोविकारों में, उनमें ये बहुत अच्छे काम करेगा धमार्गव। तो इसको मैंने जितना ब्रीफ कर सकती थी आप लोगों के लिए किया, 1-2 बार करेंगे तो अच्छे से आपको रिवाइज़ हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।